हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है हमारी अनुच्छेद 22 के ऊपर है और अनुच्छेद 22 पर हमारी 2 वीडियो हैं। अनुच्छेद 22 में क्या अभी इससे पहले आपने पढ़ा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बताता है उन प्रक्रियाओं की शर्तों को जिनको कि विधानमंडल को पूरा करना है, और अगर विधानमंडल उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा है अनुच्छेद 22 की जो प्रक्रियाएं हैं, तो ऐसी गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा? वह अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है उसके अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रकार आपने देखा कि जो अनुच्छेद 22 है वो अनुच्छेद 21 का पूरक है। वो अपने आप में अनुच्छेद 22 पूर्ण नहीं है। यानी अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, और 22 वो प्रक्रियात्मक शर्तों को बताता है। अब अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तारियां हैं वो 2 तरह की हैं, एक सामान्य गिरफ्तारी और एक निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी। जो सामान्य गिरफ्तारी है वो संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में है। तो वो क्या क्या है? वो है सबसे, और जो निवारक निरोध विधि है वो अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6, 7। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी अनुच्छेद 22 का खंड 1 और 2 पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 22 का जो खंड 1 और 2 है वो सामान्य गिरफ्तारी के बारे में बताता है। उससे क्या क्या अधिकार है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वो बताता है। तो इसमें जो अधिकार आते हैं उसमें सबसे पहला अधिकार है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से शीघ्र ही परिचित कराना। जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है ना, उसका जो सबसे पहला अधिकार है, जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाएगा उसको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, और यदि जमानत है तो जमानत के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए हैं, प्राधिकारी जो जिसने गिरफ्तार किया है उस प्राधिकारी ने यदि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए हैं, तो ऐसा जो निरोध है वो अवैध माना जाएगा और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। सेकंड पॉइंट, अपनी रुचि के वकील से प्रतिरक्षा कराने और परामर्श करने का अधिकार। यानी जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति होगा, तो वो व्यक्ति कोई, पहली बात तो ये व्यक्ति के लिए शब्द आ रहा है बार बार, तो इसमें नागरिक अनागरिक दोनों हैं। जो अनुच्छेद 22 है वो हमारा नागरिक और अनागरिक दोनों के लिए है, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 का ही पूरक है और अनुच्छेद 21 व्यक्ति के लिए है। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसे कानूनी बातों का तो ज्ञान होता नहीं है, तो उसको अपना बचाव करने के लिए, सलाह लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक वकील की आवश्यकता पड़ेगी। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का दूसरा अधिकार क्या है कि वह अपने पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है और उससे प्रतिरक्षा करा सकता है। एक केस है इसमें हुस्नारा खातून। हुस्नारा खातून में यह भी निर्धारित किया गया कि जो व्यक्ति है, जो सिद्ध दोष व्यक्ति है, वो निर्धनता के कारण, किसी अन्य कारण से अपना बचाव नहीं कर सकता, अपने बचाव के लिए अधिवक्ता को नियुक्त नहीं कर सकता, तो उसे निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। और ये निशुल्क विधिक सहायता हुस्नारा खातून में एक संवैधानिक अधिकार है। और यदि उसे इस तरह से निशुल्क सहायता नहीं मिलती है, निशुल्क विधिक सहायता नहीं मिलती है, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होते ही क्या हो जाएगा? जो निरोध है वो क्या हो गया? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन के कारण अवैध है। उसको क्या कहेंगे? अवैध गिरफ्तारी। ऐसी गिरफ्तारी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन नहीं है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है हमारा कि किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ये जो हमारा सीआरपीसी है पुराना वाला, उसके सेक्शन 57 में भी यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में नहीं रह सकता। गिरफ्तार किए जाने के बाद यात्रा का समय निकाल दीजिए, जहां से गिरफ्तारी हुई है और जहां मजिस्ट्रेट है वहां तक का यात्रा का समय निकाल दीजिए। उसको निकालने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर निरुद्ध व्यक्ति को, डिटेन्ड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, उसके सामने लाना होगा, अन्यथा ऐसी गिरफ्तारी अवैध होगी और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को जिसे आपने गिरफ्तार किया है 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आप उसे हिरासत में निरुद्ध नहीं रख सकते। जब कभी भी पुलिस अधिकारी को लगता है कि इसे 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उसे क्या करना होगा, उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा। जब मजिस्ट्रेट आदेश देंगे, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, उसमें कहा गया है जहां भी पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति की आवश्यकता है परीक्षण के लिए, निरीक्षण, अन्वेषण के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा। मजिस्ट्रेट जैसी भी मामले की परिस्थिति होगी, उस मामले की परिस्थिति के अनुसार उन्हें आदेश देंगे कि वो उस व्यक्ति को कितने समय तक, 24 घंटे से अधिक कितने समय तक और उसे हिरासत में रखा जाएगा। ये सीआरपीसी में 60 डेज 90 डेज का बैरियर है कि किन को 60 दिन तक के लिए ऑर्डर किए जा सकते हैं हिरासत में रखने के, किन को 90 डेज के लिए। तो वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हमारे लिए इतना काफ़ी है कि 24 घंटे से अधिक अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, निरुद्ध रखेंगे, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार आपने समझा कि अनुच्छेद 22 में जो प्रक्रिया बताई है वो निवारक निरोध विधियों के लिए और सामान्य गिरफ्तारी दोनों के लिए है। जो दंडात्मक विधि होती है उनका अभिप्राय होता है दंड देना, कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार इसलिए कर रहे हैं कि उसे दंड दिया जाएगा। पर जो निवारक निरोध के अधीन विधि होती है उसका उद्देश्य होता है कि दंड करने से रोकना, अपराध करने से, सॉरी दंड करने से नहीं, अपराध करने से रोकना। तो इन दोनों में अंतर है। सामान्य विधि दंड का प्रावधान करती है, निवारक निरोध विधि में जो किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है उसे अपराध करने से रोकने पर किया जाता है। जो दंडात्मक कार्रवाई है, जो दंडात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं, उसमें सारी युक्ति युक्तता सब कुछ देखा जाता है, एविडेंस होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में दंड का प्रावधान आता है। निवारक निरोध विधि में अगर किसी पर डाउट है, युक्त संदेह है, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये जितना भी हमारा है अनुच्छेद 22 का जो ये अरेस्टिंग वाला प्रोविजन है ना, अरेस्टिंग का जो ये जितना भी अधिकार है सामान्य विधि के अंदर, ये दो लोगों को नहीं मिलेगा। एक तो विदेशी शत्रु को नहीं मिलेगा, और जो निवारक निरोध विधि है उसके अधीन जो अरेस्ट होंगे उनको ये सारे बचाव नहीं मिलेंगे जो आपने अभी पढ़े हैं। इस प्रकार हमारे एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वो होगा हमारा निवारक निरोध विधि के अधीन। ये आपको शॉर्ट में इसलिए समझाया जा रहा है जिससे एग्जाम टाइम में जो आपके पास मटेरियल है आप इससे वीडियो से पहले समझ लें कि सेक्शन क्या कहता है, क्या क्या बातें हैं उसके अंदर, और फिर उसको समझने के बाद में जो मार्केट का मटेरियल है उसे देखें, उसे समझें। आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।